हो गया। हाय हेलो, और आपके बीच में मैं आपका मुन्ना भाई फिर से एक सहयोग को लेकर के, खासकर वो विद्यार्थी जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ने में तो ठीक है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज का व्यवस्था तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा, स्मार्टफोन का, और कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि लगभग हर एक घर में स्मार्टफोन हो गया है, आप रिचार्ज भी करा लेते हैं। तो आपके लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो घर पे रहते हैं, किसी कारणवश कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपना 11 और 12 का जो मैथमेटिक्स है, स्पेशली RS अग्रवाल NCERT आप तैयार कर सकते हैं और इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हमारा प्रयास है कि अपने इस YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई के माध्यम से आपको मैं वो कंटेंट दूं जिससे ऐसे बच्चों का कल्याण हो सके। तो ये भी एक तरह का सहयोग है इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, देश के भविष्य के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उज्जवल होने के लिए। तो आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और लाइक, कमेंट, सजेशंस जो भी होते हैं आप करके सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी एक समाज सेवा ही है, आप मुझे भी ताकत दे रहे हैं और मैं अपने तरफ से जो हमने अभी तक सीखा है वो मैं दे रहा हूं। ये काट लेंगे अब इसके बाद से। यूनियन इंटरसेक्शन बता दे, का कर दे इसको YouTube पे डालेगा वीडियो में। ये तो ऐसे छोटा बनाया है मैसेज। हाँ तो ये तो वीडियो में जाएगा, इसके लिए कटा जाएगा, क्या दिक्कत है? लंबा करके निकालना। कोई दिक्कत नहीं, लिखाएगा नहीं ऊपर कंटेंट, ऊपर नीचे। ये चौथा डी में आ गया ना। हाँ, हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपके बीच में आपके RS अग्रवाल का जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चल रहा है विथ कॉन्सेप्ट, विथ थ्योरी। आज मैं आपके बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट थ्योरी का अगर कहे जान है, प्राण है तो अतिशक्ति नहीं होना चाहिए। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस को मैं यहाँ बताऊंगा और एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कैसे यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं और आगे काम आता है ये। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, खासकर कंप्यूटर फील्ड में, तो कि मैं पढ़ा हो तो मैं बता दे रहा हूं, वहां पे भी जरूरत पड़ता है। ये आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है सेट थ्योरी, जहां पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। और आप प्रोबेबिलिटी में भी, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स जो पढ़ते हैं उसमें भी जरूरत पड़ता है इंजीनियरिंग फील्ड में। तो आप इसको मिस ना करेंगे और पूरा वीडियो को और पूरा सॉल्यूशन को, आप एग्जांपल तो बना ही रहे हैं, नहीं बना रहे तो निश्चित रूप से बनाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। पहले इसको देख लीजिए जो मैं बता रहा हूं। तो हम लोग आते हैं सेट थ्योरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। सेट किसे कहते हैं हम लोग जान चुके हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पे एक सेट आएगा इसमें, यूनिवर्सल सेट, उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है? यूनिवर्सल अब ब्रह्मांडीय कह सकते हैं, मतलब वैसा चीज जिसमें सब समाहित हो, है कि नहीं? यूनिवर्सल मतलब क्या चीज कि जिसमें सब चीज समाहित हो। तो यहां पे सेट के मामले में क्या कहा जाता है कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट, सुपर सेट के रूप में देख सकते हैं। ये जो है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट वहां पे जहां पे इसके नीचे में जितने भी सेट होंगे
कंसिडरेशन वाले सेट कहा जाता है उसको। मान ली कि यू, ऐसे यू से सूचित किया जाता है। कहीं कहीं देखेंगे कैपिटल एक्स भी होता है, तो ज्यादातर आप देखेंगे यू लिखा जाता है यूनिवर्सल सेट को। और यूनिवर्सल सेट के अंदर, इसके अंदर में ये जहां पे इसका यूज करेंगे, वहां पे जितने भी सेट निकलेंगे सब इसी से निकलेंगे। यानी ये सुपर सेट है, सेट ऑफ ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, ए हो, बी हो, सी हो। मान लीजिए कि यू बराबर, कोई सेट ले लेते हैं, लेट यू बराबर 1 2 3 एंड 10 तक है। ए बराबर अगर कोई आएगा ना इसमें, तो इस चीज को समझिएगा, ए का मेंबर जस्ट यू से ही आएगा। यू का ही कोई ना कोई एलिमेंट लेकर के ए को सेट बनाया जाएगा। मान लीजिए 1 3 5 7 9, मान लीजिए ये हो सकता है। बी भी आएगा तो इसी में से आएगा 2 4 6 8 10। और ये कंफ्यूज मत होइए कि मैं ऑड नंबर और इवन नंबर बना, नहीं, कुछ भी बना सकते हैं। उठाइए अब यहां से 1 भी उठाइए, 2 भी उठाइए, 10 उठाइए, नो प्रॉब्लम, ये भी हो जाएगा एक्सेप्ट। कुछ भी, मतलब कुछ भी, लेकिन इसका जो एलिमेंट होगा कोई भी इसके अंदर में, सब इसी सेट से लिया गया होना चाहिए, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है। अब इसी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, यूनियन पे आते हैं। यूनियन पे, यूनियन होता क्या है एक्चुअली, दो सेट सम्मिलन बोला जाता है इसको इंग्लिश में। अगर ए और बी दो ऐसा सेट है, तो या तो ए या तो बी, अथवा दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ जोड़ देना होता है। कुछ नहीं करना होता है, ए के एलिमेंट को अथवा बी का पूरा एलिमेंट, पूरा तो होना ही चाहिए, या दोनों का एलिमेंट को मिला करके जो तीसरा सेट बनता है वो हमारा यूनियन हो जाता है। सिंपल से एग्जांपल से ज्यादातर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन को ऐसे यू से सूचित किया जाता है। यू जो ही लिखा हमने, इसका मतलब कि इसके पीछे वाला ए यूनियन बी पढ़ेंगे इसको, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि दोनों के सदस्यों को मिला करके एक तीसरा सेट बना देना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि एलिमेंट रिपीट ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिपीट ना हो। इसके पहले कितना एग्जाम्पल देख लिए। तो ये भी हो सकता है कि ए का सारा एलिमेंट हो जाए जो बी में शामिल हो, तो सिर्फ ए का पूरा हो जाएगा। बी का भी संभव है। ये हो सकता है कि दोनों में कोई एक भी ना मिले, फिर भी दोनों के एलिमेंट को लिखना है। हम कई एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ए यूनियन बी निकालना है तो लिखने का तरीका देखिए, अगर थोड़ा सा समय लेंगे तो ए के एलिमेंट को लिख दीजिए 1 3 5 7 9, यूनियन लिख दीजिए। बी के एलिमेंट को लिख सकते हैं 2 4 6 8 10, ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट को लिख दिए और दोनों को मिलाकर लिख देना। तो एक पहले उतार दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 5 7 9, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अब बी के एलिमेंट को उतार दीजिए साथ में। अगर रिपीट हो तो नहीं लिखना है। 2 बिल्कुल नहीं है पहले से, 4 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसको सजाकर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, लेकिन हमेशा सजाकर एक क्रम में लिखना चाहिए ताकि अच्छा लगे और वैसा होना भी चाहिए सीक्वेंस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं पूरा लिख दिया, डॉट भी कर सकते थे। और अगर देखा जाए तो दोनों एलिमेंट को मिलाने के बाद, सेट को मिलाने के बाद यानी यूनियन निकालने के बाद हमारा यू ही आ जा रहा है। कभी कभी आएगा, जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आएगा ऐसे, ए यूनियन बी बराबर यू आ गया। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये मैं ऐसे ही एडिशनल बता दिया हूं, लेकिन हमारा आंसर हो गया ये वाली।
ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी ये हो गया जिसमें ए अथवा बी या दोनों में जो एलिमेंट शामिल है, जो हम सेट बनाएंगे मिला करके, वो हमारा हो जाता है यूनियन। अगर ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी, तो वैसा ही ए का लिखिए जरा, 1 3 5 7 9 यूनियन सी का 1 2 10। अब और लिखना है इसका यूनियन 1, पहले इसको लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्मार्टनेस बढ़ानी है, दोनों में मिलाइए, एक के बारे में सीक्वेंस बना सकते। एक शामिल है, एक ही बार लिखाएगा, 2 इसमें नहीं है तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 7 9 और 10, क्योंकि 10 है 1 2 भी आ गया और 10 भी, बी भी शामिल हो, सॉरी सी भी शामिल हो गया और ए भी शामिल हो गया। ये हमारा हो गया यूनियन। यूनियन क्लियर ना? इसको मैं एक बार में ही डिलीट कर देता हूं। या वाह, टेक्नोक्रेट्स हो गए हैं हमारे। यूनियन कंप्लीट। अब उसी एग्जांपल पे अगर मैं चाहूं तो इंटरसेक्शन में बता देता हूं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या चीज, उभयनिष्ठ होता है, बोला जाता है हिंदी में कि दो ऐसे सेट, 2 या 2 से अधिक सेट में, पूरे में मतलब जितने सेट को कंसीडर करेंगे उसमें शामिल होनी चाहिए, सारे सेट में हमारा वह एलिमेंट मिलना चाहिए, तो हमारा वह इंटरसेक्शन होगा। और नहीं होगा तो क्या होगा, खाली रहेगा, यानी 5। यस, वेरी गुड, 5 होगा। ये ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का सदस्य लिखिए जो इसके पहले जस्ट मैं बताया हूं, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट याद है 2 4 6 8 और 10 था। अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों में देखिए कौन कौन शामिल है। क्या 1 शामिल है? नहीं शामिल है। 3 शामिल है? नहीं शामिल है। 5 नहीं है। 7 नहीं है। 9 नहीं है, यानी कोई नहीं है इसमें। क्या कोई इसमें नहीं होगा, इसमें कोई है ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी कोई नहीं होगा। तो क्या होगा, ये खाली हो गया, यानी कि इसका इंटरसेक्शन है खाली हो गया, यानी इसको हम ऐसे लिखे और 5 लिख दीजिए, अक्सर आपको मिलेगा यही वाला। डोंट बी कंफ्यूज। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। लेकिन अगर वही ए इंटरसेक्शन सी निकाले तो क्या होगा, तो ए का एलिमेंट 1 3 5 7 से लेकर 9 तक है, इंटरसेक्शन 1 2 और 10 था, याद है ना? बिल्कुल आपने उतार लिया था। तो अब दोनों में शामिल क्या है, देखिए, तो 1 शामिल है, बिल्कुल शामिल है। 2 शामिल है, नहीं शामिल है। 3 नहीं, देखिए यहाँ 2 है और 10 सम संख्या, तो सम संख्या एक भी मिलेगा ही नहीं। अब ये चूंकि इसमें सम संख्या है ही नहीं है और यहाँ पे दोनों सम संख्या, तो ये दोनों मिलेगा ही नहीं, नहीं इसका ही मिलेगा, यानी कि एक मेरा शामिल मिला, क्या चीज, ये वाला 1। ये हो गया इंटरसेक्शन, काम खत्म है नहीं जी। यूनियन दोनों सदस्यों को, दोनों सेट के सदस्यों को एक साथ मिलाकर लिख देना है। इंटरसेक्शन में दोनों में से जो कॉमन है वो निकाल कर लिख देना है। नहीं मिलेगा तब 5, अब मिलेगा वो एलिमेंट को साथ में लिख देना है, ये इंटरसेक्शन हो जाता है। अब देखते हैं, अच्छा वेन डायग्राम बाद में बताएंगे, अभी नहीं। क्या अभी बता देगा? नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। अभी बस इसको देखते हैं, इसके जस्ट बाद डिफरेंस मैं यहीं पे कर देता हूं। डिफरेंस में क्या है कि a माइनस बी, ए में से, इस चीज को समझिएगा पहले, थोड़ा सा कोई कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ए में से उन सारे एलिमेंट को हटा देना है जो बी में शामिल हो, यानी बी का वैसे एलिमेंट को इसमें से हटा देना है, यानी ए में से बी को हटाना है, ए में से बी को हटाना है। तो ए में बी का जो जो एलिमेंट शामिल होगा उसको हटा देंगे, अगर शामिल नहीं है तो जो का त्यों लिखेंगे, सिंपल सा चीज है। देखिए जरा,
कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एकदम स्पष्ट लिख के बता रहा हूं। -2 4 6 8 10। अब ए में से यानी इसमें से घटाना है ये वाला, इसमें से घटाना, घटाने का मतलब है कि हटाना, यहाँ पे एलिमेंट को हटा देना है। तो क्या हटाएंगे, तो ए में से बी का जो एलिमेंट शामिल है उसको हटाएंगे। तो क्या कुछ शामिल है, 2 शामिल है, नहीं शामिल है, 4 6 8 10 कोई शामिल नहीं है। तो यानी ए के सदस्यों को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, ए माइनस बी हमारा ये आंसर होगा। और कहीं कहीं देखेंगे ना तो ये वाला यही आ गया, मतलब ए माइनस बी बराबर ए। तो क्यों ऐसा है कि कोई कॉमन है ही नहीं है, इंटरसेक्शन ही नहीं है दोनों में कोई। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऐसा एग्जांपल दे करके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस, अगर बी माइनस ए निकालना हो तो सेम कहानी। क्या सेम कहानी, बी में से ए को हटा देना, यानी बी में जो ए का एलिमेंट शामिल होगा उसको हटा देना है। फिर से मैं लिख देता हूं, बी का एलिमेंट क्या क्या है, तो बी का ये है, यहाँ बी का जो पहले मैंने लिखाया था 2 4 6 8 और 10 में से 1 3 5 7 9 को हटाना है। इसमें से इसको हटाना है, तो ये वाला कोई शामिल है, नहीं है, नहीं शामिल। तो ज्यों का त्यों बी उतर जाएगा। बी घटाओ ए, बी में से उन सारे एलिमेंट को हटा देना है जो ए में शामिल है, तो कोई है ही नहीं है। सिमिलरली अब देख लेते हैं ए और सी का, थोड़ा अब समझ में आ जाएगा। ए माइनस सी निकालते हैं। तो ए का वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 9 माइनस सी का वैल्यू है 1 2 और 10। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए पहले शामिल कौन कौन है उसको पहले चुन लीजिए, पहले वही काम कीजिएगा। तो ये शामिल है, सीधे हट जाएगा, रहेगा ही नहीं रहे। 3 है, नहीं है, ये रहेगा। 5 नहीं है, 7 नहीं है, 10 9 नहीं है। तो ये अब इसमें जब बच जा रहा है उसका क्या करें, कभी कभी रहता है कि कभी कभी ये भी लिख देता है सब, नहीं, जो शामिल है सिर्फ ए में से जो पहला वाला हमारा सेट है उसी के एलिमेंट को हम लिखेंगे। यानी कि 3 5 7 और 9, 2 और 10 से कोई लेना देना नहीं है, कारण कि शामिल ही नहीं है। जैसे यहां पे देखा आपने, अगर नहीं शामिल है तो कोई लेना देना नहीं है। क्लियर ना, मैंने ए माइनस बी माइनस ए और ए माइनस सी बताया, और मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं हम आपको। कंप्लीमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, ए सी चाहे ए डैश, कहीं कहीं टी भी होता है, ए टी भी मिल जाता है कभी कभी, लेकिन जनरली इसका इस्तेमाल होगा या इसका इस्तेमाल होगा। तो ये है क्या चीज, स्पेशली यू हमारे पास था क्या चीज, 1 2 3 डॉट 10 तक था। ए का वैल्यू था हमारे पास, हाँ आ गया, वाह। ए बराबर था हमारे पास 1 3 5 7 9 और बी का था 2 4 से लेकर 10 तक था, और सी का था 1 2 10। ये था, समझ जाएगा, आराम से समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब हुआ, देखिए ए को सीधा अगर कोई दूसरा सेट के रेस्पेक्ट में नहीं दे रहा है, रेफरेंस में नहीं दे रहा है, तो सीधा यूनियन से हटा देना है। ए कंप्लीमेंट का मतलब हुआ यू माइनस ए, चाहे ए डैश भी मिलेगा, आपको किताब में ज्यादातर यही दिया हुआ है, ए डैश। तो एक कंप्लीमेंट को हम यूनिवर्सल सेट में से ए के सदस्य को हटा देंगे तो हमारे पास ए डैश हो जाएगा। तो यू का मान कितना है, 1 से लेकर के आपको 10 तक है, माइनस
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 3 से लेकर 9 तक। अब जरा बताइए इसमें से इसको हटाना है तब घटाना है, मतलब अभी हमने देखा a माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कहानी करेंगे, इसमें से जो जो एलिमेंट शामिल है उसको हटा देंगे। थोड़ा सा डिटेल से लिख देता हूँ, 3 4 5 ये सब लिखाएगा। तो देखिए जरा एक शामिल है, एक शामिल है तो हट जाएगा, नहीं लिखाएगा ये। 2 शामिल है, 2 शामिल नहीं है, 2 शामिल तो ये लिखाएगा, यहाँ पे 2 लिखाएगा। देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 3 यानी ये यूं कहे कि 1 से लेकर 10 तक में जितना भी ऑड नंबर है वो सब हट जाएगा, कोई शामिल है ना, बिल्कुल। तो क्या बचेगा 2 4 6 8 10, अरे वाह यही बचेगा, सारा जितना ऑड नंबर है वो हट गया। तो हमारे पास 2 4 6 8 10 बचा। और ये पता है क्या है, देखिए जरा बी, बी का सारा एलिमेंट है, यानी ए डैश बराबर कहीं कहीं बी भी लिखा हुआ रहेगा, यानी कि देगा इस टाइप से। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, दे सकता है भरने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, यानी बी हो जाएगा ये हमारे पास। ए कंप्लीमेंट इक्वल टू बी या इतना निकलेगा। अगर बी डैश निकालते हैं तो क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बी कंप्लीमेंट निकालते हैं बी डैश, तो यू में से क्या घटाएंगे, बी। जो कहे ना उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा देना है, जब तक कोई दूसरा सेट नहीं देता है कि इस रेफरेंस में आप इसका निकालिए, डैश निकालिए, तब तक हम यूनिवर्सल सेट से ही घटाएंगे हमेशा के लिए। तो बी डैश निकालना है, ए 1 2 3 10 जाएगा, माइनस 2 4 6 10 तक मेरे ख्याल से, हाँ 10। अब ये जब जाएगा तो जितना सम संख्या है इसमें वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 डॉट 9 तक ले जाएगा, 1 3 5 7 9। ये हमारे पास माइनस करने के बाद बचा जो बी डैश का एलिमेंट है, सदस्य है। और यह हमारा सारा क्या है, ये वाला है 1 3 5 7, यानी कि ए भी हो जाएगा, यानी बी डैश बराबर ए भी हो जाएगा। ये जनरली ऐसा आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसा आ गया था इसलिए आ गया था, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद बस यही तो है इसमें, और कुछ है नहीं। और मुझे लगता है कि इस तीनों के आधार पे हमारा जो 1D है वो बन जाएगा। तो हम लोग आते हैं उसमें, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 1D है, इसमें ज्यादा है नहीं, 7 पेज है मेरे ख्याल से, 7 पेज ही है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग के पास अभी हम लोग जो पढ़ा, देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया, तो टेंशन नहीं लेना कि सब यूनिवर्सल सेट देगा ही देगा। वो मैं इसलिए कॉन्सेप्ट बता दिया हूं कि एक ही पे सारा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है मैं बता दिया हूं। अब ए दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया, फटाफट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी निकालना है, तो कोई ना, ए यूनियन बी एक बार बता देता हूं, बाकी सबको मैं छोड़ दूंगा आपके बनाने के लिए। ए यूनियन बी, तो ए का वैल्यू लिख दीजिए, प्रैक्टिस ऐसा कीजिए पहले, अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हो कि डायरेक्ट लिख देंगे दोनों को मिला करके, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। ए बी सी डी ए एफ हो गया, और यूनियन है, ये यूनियन है किससे, बी से। तो बी का एलिमेंट क्या है, सी ई जी एच। अब यूनियन में करना क्या है, दोनों में जो शामिल है वो निकालना है ना, अरे नहीं भाई दोनों को मिला कर लिख देना। ए शामिल है, तो शामिल हो या ना हो लिखना ही लिखना, ए लिख दीजिए, जो बड़ा वाला सेट होता ना हो जो कहते हो लिख दीजिए, और बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है जो शामिल नहीं था उसको लिख दीजिए। मैं वैसा ही काम करता हूं एकदम इजी में, ए बी सी डी ई एफ आंख मूंद कर हमने लिख दिया। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिख दिया हमने, अब क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें छूट भी रहा है, तो देखिए जरा सी आ गया है, नहीं लिखेंगे,
ई आ गया है नहीं लिखेंगे, जी नहीं आया तो लिखेंगे यस, एच आया है नहीं आया है तो लिख देंगे, हो गया। दोनों को मिलाकर हमने लिख दिया, एकदम इजी। और सबसे बड़ी बात सीक्वेंस में ए बी सी डी ई एफ जी एच, गजब। तो इसका आंसर हो गया आपका ये वाला। सिमिलरली बी यूनियन सी निकाल लीजिए, बी यूनियन सी, ये रिपीट क्यों किया? बी यूनियन कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से, दूसरा होना चाहिए, बी यूनियन सी, ए यूनियन सी होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन, हाँ वही होना चाहिए, इंटरसेक्शन में जाना चाहिए। क्या देख लीजिएगा ओरिजिनल बुक में क्या दिया हुआ, ये नीचे देखता हूँ, ए यूनियन सी, हाँ ये यूनियन सी होना चाहिए, नीचे में देगा वही दिया हुआ। दोनों का आंसर सेम ही है, देखिए अगर वही है तो यही आंसर सेम ही होगा। कोई ना, एक मैं इंटरसेक्शन बता देता हूं और सब क्लियर है। सी इंटरसेक्शन ये वाला, सी इंटरसेक्शन ए बराबर सी का लिख दीजिए। सी में क्या है, ए ई एम एन, ओके। इंटरसेक्शन ए के माने ये वाला वैल्यू, ये वाला पूरा वैल्यू, ए बी, कौन वाला, ये सबसे लास्ट में ये, अच्छा ए बी सी, ए का एलिमेंट डी ए एफ। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन का ए देखा जाए है कि नहीं है, है, बिल्कुल ये आएगा।